राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी, सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है भजन सिमरन से जीवन को प्रकाश से कैसे भरा जा सकता है। परमात्मा को पाने के लिए सबसे आसान रास्ता कौन सा है। किस मार्ग से हम चलें जिससे हमारी चेतना की धारा सत्य की ओर उन्मुख हो सकती है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का सत्संग उन लोगों के लिए भी है जो व्यक्ति भजन सिमरन करने में दिक्कत परेशानियों का सामना कर पा रहे हैं। पिछले दिनों थोड़ी सी बातें आपसे कही हैं। पहले मैंने आपसे कहा मनुष्य का जीवन असार में, स्वप्न में, छाया में, माया में नष्ट हो सकता है, अधिक लोगों का नष्ट हो जाता है। उस संबंध में थोड़े से विचार आपसे कहे थे और उससे अगले दिनों में कौन सा जीवन छाया का और असार जीवन है, वासना का, तृष्णा का, कुछ होने की दौड़ का, उसके संबंध में, उस आधार के संबंध में हमने सोचा। आज मैं आपसे कहना चाहूँगा किस मार्ग से, किस क्रांति से असार जीवन की तरफ दौड़ती हुई हमारी चेतना धारा सार्थक, सत्य और सारी की ओर उन्मुख हो सकती है। इससे पहले कि मैं उसकी चर्चा करूं कि परमात्मा को पाने का सबसे आसान रास्ता कौन सा है, एक छोटी सी कहानी आपसे कहना चाहूँगा। एक राजा वृद्ध हो गया था, उसकी मृत्यु करीब आ गई। लगा कुछ ही दिन का और मेहमान है। दो पुत्र उसके थे। विचार में पड़ा किसको राज्य का भार दे जाऊं और किसको ना दूं। दोनों जुड़वा थे, कोई छोटा बड़ा ना था। कोई बड़ा होता तो निपटारा कठिन ना था। दोनों ही बराबर थे, दोनों ही कुशल थे, दोनों ही योग्य थे, दोनों ही प्रतिभाशाली थे। निर्णय करना बहुत कठिन था। कैसे निर्णय करें, किस पर जिम्मा छोड़ दें, कौन अंततः सार्थक सिद्ध होगा। तो गांव के बाहर झोंपड़े में एक फकीर रहता था। जब गांव में मुश्किल में कोई पड़ता तो उससे पूछने चले जाते थे। राजा भी गया। उसने जाकर उसी फकीर को पूछा, मेरी ऐसी ऐसी उलझन है, क्या करूं। उस फकीर ने कहा, एक काम करो, अपने दोनों लड़कों को थोड़े थोड़े रुपए दे दो। दोनों लड़कों को दोनों राजकुमारों के अपने महल थे और दोनों से कहना कि इस थोड़े से रुपयों में कुछ ऐसी चीज़ लाओ कि पूरा महल भर जाए, पूरा महल भर जाए। बहुत थोड़े रुपए दिए और कहा कि पूरा महल भर जाए, ऐसी कुछ चीज़ें लाओ। अब आपसे ही कोई कहता, मुझसे ही कोई कहता तो हम क्या करते। पूरा महल भर जाए, बड़े महल थे। बहुत चिंता पैदा हुई। बड़े लड़के ने पहले ने सोच विचार के तय कर लिया। वह कुछ चीज़ें ले आया और सारे महल को भर दिया। रुपए थे थोड़े, महल था बड़ा, सिवाय कूड़े करकट के और कुछ भी नहीं लाया जा सकता था। तो गांव के बाहर से उसने गाड़ियों में जहां कचरा था वह ढुलवाया। रुपए तो कचरा ढोने में लग गए। कचरा तो मुफ्त मिलता है। स्मरण रखें, कचरा मुफ्त मिलता है, सिर्फ ढोने में शक्ति व्यय होती है। तो वह गया, उसने गांव से, बाहर से जिस कचरे को लोग बाहर फेंक आए थे और बाहर फेंकने में पैसे खर्च किए थे, उसी कचरे को वह पैसा खर्च करके वापस महल में ले आया। सारे घर में कूड़ा करकट भर दिया गया और कोई रास्ता ना था। पैसे थे कम, महल था बड़ा, भरना था पूरा। सिवाय कूड़े करकट के और भरने का कोई मार्ग नहीं था। दूर दूर तक दुर्गंध फैलने लगी। परीक्षा का दिन निकट आएगा, तब तक वह कचरे को भरता गया और भरता गया। जमीन से लेकर छप्पर तक उसने सारे महल को कचरे से भर दिया। फिर भी पैसे थोड़े पड़ गए, क्योंकि कचरा ढोना भी कोई आसान बात तो नहीं है। फिर दुर्गंध से वह खुद भी घबरा गया, लेकिन परीक्षा के दिन तक तो कम से कम दुर्गंध सहनी ही थी। दूसरा लड़का भी चिंतित था, विचार में था। परीक्षा का दिन करीब आने लगा, लेकिन उसका महल सूना था। वह कोई निर्णय न ले पाया। उसने बहुत सोचा कि मैं भी कचरा भर दूं, लेकिन उसने कहा,
कचरे से भी भरना कोई भरना है, इससे तो खाली रहना बेहतर है। और कचरे से भरना, अगर भर के जीत भी गया और राज्य भी मिल गया तो भी क्या करेंगे? उसने तो हार जाना बेहतर और खाली रह जाना बेहतर है। कचरे को भरकर जीत जाने में भी कोई सार नहीं है, उसने सोचा। कचरा भरकर हार जाने में भी सार है, ऐसा उसे लगा। बहुत चिंता में था। वह भी खोजता ढूंढता उस फकीर के पास गया जिसने ये सलाह दी थी। सुबह का वक्त था। उसने जाकर फकीर से पूछा, मैं क्या करूं? बहुत उलझन में हूं। पूरा भवन भरना है, पैसे बहुत थोड़े हैं। फकीर ने कहा, मुझसे क्या पूछते हो? बाहर जाओ, आंख खोलकर देखो, रास्ता मिल जाएगा। दुनिया में जो जानते रहे हैं उन्होंने सभी ने यही कहा है, आंख खोलकर देखो, रास्ता मिल जाएगा। तो वह बाहर गया। उसने आंख खोलकर देखा, रास्ता मिल गया। वापस लौटा। सांझ को परीक्षा की घड़ी आ गई। तब तक उसका महल खाली था। अमावस की रात उतर आई, महल खाली था। राजा राजा के मंत्री निर्णायक सब आए। एक घर में तो इतना कचरा, इतनी गंध थी कि निर्णायक भीतर भी नहीं जा सके। उन्होंने कहा, मान लिया कि भर गया है, लेकिन भीतर कौन जाए? वे सब चिंतित थे। दूसरा महल खाली था अभी भी, अब द्वार बंद थे। पहला राजकुमार भी हैरान था कि दूसरे राजकुमार ने किया क्या। क्या वह प्रतियोगिता से हट गया? क्या उसने प्रतिस्पर्धा छोड़ दी? क्या राज्य लेने का उसका ख्याल नहीं रहा? क्या उसने हार स्वीकार कर ली? क्योंकि ना तो कोई सामान लाता हुआ देखा गया, ना कोई बैलगाड़ियां आईं, ना कोई मजदूर आए, ना कोई भीतर आया, ना कोई बाहर गया। फिर सारे निर्णायक और राजा उसके द्वार पर पहुंचे। द्वार खोले गए। राजा भी हैरान हुआ। उसने पूछा, ये तो भवन खाली है। राजकुमार ने कहा, आंखें खोलिए और देखिए, भवन भरा हुआ है। और वे सब दंग रह गए। भवन जरूर भरा था। राजकुमार ने बहुत से दिए जला दिए थे और प्रकाश से भवन भरा हुआ था। बहुत पैसे बच गए थे, थोड़े में ही काम हो गया था और कुछ भी ना लाना पड़ा था। दिए भी भवन में थे, तेल भी भवन में था, बाती भी थी, आगे भी भवन में थी, केवल उन सबको जोड़ देना था। अमावस की रात थी। वह भवन प्रकाश से भर गया था। उसका कोना कोना प्रकाश से भरा हुआ था। और भवन जब प्रकाश से भरता है तो खुद ही नहीं भरता, द्वार झरोखों से, खिड़कियों से प्रकाश बाहर जाने लगता है। कचरा भरता है तो गंध बाहर पहुंचती है, प्रकाश भरता है तो आलोक बाहर पहुंचता है। वह जीत गया। लेकिन उसने राज्य लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मेरे दूसरे भाई को दे दे, क्योंकि अब मुझे दिखाई पड़ता है कि राज्य भी एक कचरा है। उससे अपने जीवन को क्यों भरूं? जब प्रकाश में भवन को भरा है तो प्रकाश में स्वयं को भी भरने की प्यास पैदा हो गई है। तो मैं तुम सबसे कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे मित्रों, दो ही तरह के लोग हैं, कचरे से जीवन को भर लेने वाले, और तब उनके जीवन में अगर दुर्गंध फैलने लगे तो कोई आश्चर्य नहीं है। और प्रकाश से जीवन को भर लेने वाले, और तब उनसे दूसरों के दिए भी जल जाए और दूसरों के अंधेरे कक्षों तक भी प्रकाश पहुंच जाए तो भी कोई आश्चर्य नहीं है। और हमेशा यही निर्णय कर लेने का है। जीवन की संपदा है थोड़ी, रुपए मिले हैं थोड़े, समय है अल्प, और पूरे जीवन को भरना है तो जल्दी में कचरा ही दिखाई पड़ता है। जल्दी से उसी से भरने में हम लग जाते हैं। लेकिन थोड़ा ठहरें, थोड़ा विचार करें। कचरे से भरकर जीत भी गए तो वह भी जीत नहीं है। उससे तो बेहतर है खाली रहकर हार जाना। लेकिन ऐसा भी उपाय है कि भवन भी खाली हो और भर भी जाए। प्रकाश ऐसी ही भरावट है। भवन खाली भी होता है और भर भी जाता है। जीवन को भी प्रकाश से भरा जा सकता है। आखिर कैसे कैसे हमारे जीवन को प्रकाश से भरा जा सकता है? इन पिछले दिनों में थोड़ी सी मैंने भूमिका की बात की है। आज आपसे कहूँ, कैसे जीवन को प्रकाश से भरा जा सकता है। क्या है बाती, क्या है तेल, क्या है दिया, और कैसे इसे जलाया जा सकता है। मनुष्य के भीतर सब कुछ मौजूद है।
बुद्ध के भीतर जो मौजूद होगा, श्री राम के या कृष्ण के या क्राइस्ट के या महावीर के भीतर जो मौजूद होगा, वह हम सबके भीतर मौजूद है। लेकिन अगर बाती अलग पड़ी रहे, तेल अलग और आग अलग, तो दिया नहीं जलता और प्रकाश नहीं फैलता। इन सब का ठीक संयोग हो जाए तो जीवन आलोक से भर जाता है। इस संयोग का नाम ही धर्म है। सारी शक्तियाँ हमारे भीतर हैं, उन्हें ठीक संयोग का नाम ही योग है। उनके ठीक से संयोग का नाम ही धर्म है। धर्म जीवन को आलोक से भरने का उपाय है। ये धर्म कैसे उपलब्ध होगा, उसके 3 सूत्रों पर मैं आज आपसे चर्चा करना चाहूँगा। पहली बात है चित्त की स्वतंत्रता, दूसरी बात है चित्त की सरलता, तीसरी बात है चित्त की शून्यता। ये 3 सूत्र यदि जीवन में फलित हों तो दिए से तेल जुड़ता है, तेल से बाती, बाती से आग और जीवन आलोक से भर जाता है। पहले मैं बात करना चाहूँगा चित्त की स्वतंत्रता। चित्त की स्वतंत्रता, लेकिन हम सबके चित्त तो स्वतंत्र हैं। हम तो अपने चित्तों में, हम तो अपने मनों में दूसरों के दास और गुलाम बने हुए हैं। और मन की गुलामी बहुत गहरी है। मन की गुलामी और दासता से और कड़ी कोई गुलाम नहीं है। हम सोचते ही नहीं, सोच ही नहीं सकते, क्योंकि शास्त्रों से, शब्दों से, सिद्धांतों से, संप्रदायों से हमारे मन कैद है, आबद्ध है। हम जब भी सोचते हैं तो जीवन से हमारा चिंतन शुरू नहीं होता। चिंतन हमारा शब्दों और सिद्धांतों से शुरू होता है। ऐसे सिद्धांतों से, ऐसे शास्त्रों से जिन्हें हम अज्ञान में ज्ञान समझ लिया है, जिन्हें हम ज्ञान मानकर बैठ गए हैं, जिन्हें पकड़कर हम रुक गए हैं, जिनके आधार पर हम सोचते हैं, विचार करते हैं। जब भी किसी सोच विचार में कोई पूर्व पक्ष होता है, कोई प्रेजुडिस होती है, तभी चिंतन परतंत्र हो जाता है। तब सोच विचार बंद हो जाता है, विश्वास शुरू हो जाता है। तो धर्म को लोग विश्वास से, फेथ से जुड़े हुए हैं, जबकि वास्तविक धर्म का संबंध विश्वास से, फेथ से रचना मात्र भी नहीं, फेथ से रंच मात्र भी नहीं है। अंधविश्वास का संबंध फेथ से है, विश्वास से है, बिलीफ से है, श्रद्धा से है। वास्तविक धर्म का संबंध विचार से है, विवेक से है, मौलिक चिंतन से है। कैसे मौलिक चिंतन की ऊर्जा हमें प्रकट हो, कैसे चित्त स्वतंत्र हो, मुक्त हो बंधन से, उन सबसे जो हमारे मन को बांधे हुए हैं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है तो कोई जैन है। ये सब गुलामियों के नाम हैं, ये सब स्लेवरीज हैं, ये सब दास्ताएं हैं। और जब तक इनसे हम बंधे हैं तब तक चिंतन मुक्त नहीं होगा जा सकता। और जो मुक्त नहीं है वह सत्य को पाने में कैसे समर्थ होगा। सत्य को पाने के लिए मुक्त होना आवश्यक है। ये सारी जंजीरें तोड़ देना ज़रूरी है। जो हिंदू और जैन और मुसलमान और ईसाई और बौद्ध इन जंजीरों से मुक्त हो जाता है, उसे धर्म की स्वतंत्रता उपलब्ध होती है। और जो इनसे बंधा रहता है वह संप्रदायों के घेरों में मर जाता है, सड़ जाता है, विलीन हो जाता है। लेकिन धर्म का आलोक, धर्म की मुक्ति उसे उपलब्ध नहीं हो पाती। चित्त इन संस्कारों से बहुत गहरा घिरा है। हम सोचें, हम देखें, हम थोड़ा जागें तो हमें ज्ञात होगा। हम बहुत सी बातें माने हुए बैठे हैं, बहुत सी मान्यताएं पकड़े हुए बैठे हैं, हम बहुत से सिद्धांतों को अपने मन में जमाए बैठे हैं। ऐसी परतंत्र स्थिति में, ऐसे अज्ञान में पकड़े गए विश्वासों में विवेक कैसे उठेगा, कैसे विवेक मुक्त होगा, कैसे विवेक को पर मिलेंगे, कैसे वह आकाश में उड़ सकेगा। जैसे हमने किसी पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया हो, उसके प्राण छटपटाते हों, वैसे ही हम सबके विवेक की शक्ति पिंजरे में बंद है और छटपटाती है और छूट पाती नहीं। और फिर बड़ा मज़ा है। और ये स्मरण रखे योग्य है कि अगर कोई पक्षी बहुत दिन तक पिंजरे में बंद रह जाए तो पिंजरे से प्रेम करना शुरू कर देता है।
फिर अगर कोई उसका पिंजरा तोड़ने आए तो वह उसे दुश्मन मालूम होता है। अगर मैं आपका पिंजरा तोड़ने आऊं तो दुश्मन मालूम होऊंगा। बेस्टील के किले में फ्रांस की क्रांति के समय बहुत से कैदी बंदी थे। पुराने कैदी, लंबी जिनको सजा हुई ऐसे कैदी, आजीवन जिनको कैद हुई ऐसे कैदी, कोई 20 साल से बंद था, कोई 30 साल से। ऐसे कैदी भी थे जो 50 और 55 साल से अपनी काल कोठरियों में बंद थे। इन 50 सालों में उनके हाथों में मोटी जंजीरें रही थीं, पैरों में जंजीरें रही थी, अंधेरा रहा था, आंखें उनकी मंदी हो गई थी। रोज़ रोटी मिल जानी और अपनी सीलन भरी कोठरी में पड़े रहना। फ्रांस में क्रांति हुई। क्रांतिकारियों ने सोचा जाएं और बेस्टील के किले को तोड़कर कैदियों को मुक्त करा दें। कितना उन्हें आनंद नहीं होगा। वे गए, उन्होंने द्वार तोड़े और कैदियों को कहा, तुम स्वतंत्र हो। लेकिन कैदी बाहर आए, उनकी आंखें रोशनी को देखते ही चुंधिया गईं। वे घबराए। उनमें से उनके कहने लगे, हमें हमारी कोठरियों में रहने दें, हम पर कृपा करें, हम बहुत मज़े में हैं। फिर भी उन्होंने धक्के देकर ज़बरदस्ती उन्हें बाहर निकाला। लेकिन ज़बरदस्ती कोई किसी को मुक्त कर सकता है? ज़बरदस्ती परतंत्र तो कर सकता है, लेकिन स्वतंत्र नहीं कर सकता कोई। ज़बरदस्ती बांध तो सकता है, लेकिन छुड़ा नहीं सकता। कैदियों को उन्होंने ज़बरदस्ती धक्के देकर बाहर निकाल दिया। क्या आप कल्पना करेंगे? सांझ होते होते बहुत से कैदी वापस आए और उन्होंने कहा, बड़ी दया होगी, हम कहीं भी नहीं जाना चाहते, अब हम यहीं रहना चाहते हैं। बिना हथकड़ियों के हाथ हाथ नहीं मालूम होते। 50 साल तक हथकड़ी थी, अब उनके बिना ऐसा लगता है हाथ हाथ ही नहीं है। जैसे अगर आप अपने कपड़े छोड़कर नग्न खड़े हो जाएं, तो आपको लगे कि यह क्या हो गया, ये कपड़ा ही नहीं है, ये शरीर का हिस्सा हो गया। इसे छोड़कर आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ अधूरा हूँ, कुछ कम हूँ। हल्का लगेगा, भार अलग हो जाएगा, अपरिचित मालूम होंगे, अपने से ही अपरिचित मालूम होंगे। हथकड़ियाँ उनके जीवन का हिस्सा हो गई थी, उनके शरीर का अंग हो गई थी। गुलामी मन का हिस्सा हो जाती है और तब उसे तोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। और हजारों सालों तक अगर गुलामी की शिक्षा दी जाए और लोगों से कहा जाए विश्वास करो शास्त्रों पर, गुरुओं पर, धर्म ग्रंथों पर, सिद्धांतों पर, संप्रदायों पर, और जो विश्वास नहीं करेगा वह कष्ट पाएगा, दुख पाएगा, पाप होगा। अगर हजारों वर्ष ये बात कही गई हो, ये हमारे मन में बहुत गहरे में जंजीरें बैठ जाती हैं। इनको लेकर हम पैदा होते हैं और तब फिर इनको तोड़ना बड़ा मुश्किल मालूम होता है, बहुत मुश्किल मालूम होता है। ये हमारे खून और हड्डी का हिस्सा हो जाते हैं, लेकिन बिना इन्हें तोड़े, बिना स्वतंत्र हुए, बिना मुक्त हुए कोई मार्ग नहीं है। तोड़ना ही होगा, चाहे कितनी ही पीड़ा हो। जंजीरें तोड़नी ही होगी, चाहे कितनी ही पीड़ा हो, क्योंकि ये संभव नहीं है कि मैं जंजीरों को भी बचा लूं और परमात्मा की ओर गति भी कर लूं। ये संभव नहीं है कि नाव किनारे से भी बंधी रहे और सागर की यात्रा भी हो जाए। ये संभव नहीं है, ये कभी संभव नहीं हुआ है, ना कभी संभव हो सकता है। चित्त स्वतंत्र होना चाहिए। हमने प्रतंत्र किया है, इसीलिए हम स्वतंत्र कर सकते हैं। हमारा सहयोग है परतंत्र करने में। इसलिए अगर हम जागें और समझें कि ये हमने बांधा हुआ है, इसे तोड़ देना कठिन तो है, असंभव नहीं है। और अगर सम्यक रूप से हम अपने मन के भीतर प्रवेश करें और वहाँ बैठी हुई जंजीरों को पहचान लें। देखो, जंजीरों को पहचान लेने में भी एक खूबी है। अगर जंजीरें दिखाई पड़नी शुरू हो जाएं, तो उनके साथ जीना कठिन हो जाता है। अगर अनुभव में आना शुरू हो जाए कि मैं बंधा हूँ, तो छूटने की आकांक्षा शुरू हो जाती है। अनुभव ही हमें नहीं है। एक जादूगर के संबंध में मैंने सुना है, उसके पास जो भेड़ें थीं, उन सबको हिप्नोटाइज करके, उन सारी भेड़ों को सम्मोहित करके उस जादूगर ने कह रखा था, तुम भेड़ नहीं हो, तुम तो शेर हो, सिंह हो। सारी भेड़ें मानती थीं कि हम शेर हैं, हम सिंह हैं, इसीलिए मज़े से जीती थी। दूसरी भेड़ें तो भेड़ें दिखाई पड़ती थी, खुद सिंह मालूम होती थी। जब एक भेड़ को काटकर जादूगर खा जाता,
तो दूसरी भेड़ें कोई फिक्र नहीं करती थी, क्योंकि उनको तो ख्याल था कि हम सिंह हैं। दूसरी भेड़ें कटती जाती और मरती जाती और हर भेड़ का धीरे धीरे नंबर आता जाता। जादूगर से किसी ने पूछा कि तुम्हारी भेड़ें भागती नहीं? हमारी भेड़ें तो भागती हैं। जादूगर ने कहा, इनको हमने समझा दिया है, इनके बहुत गहरे मन में बिठा दिया है कि तुम तो सिंह हो, तुम्हें कौन मार सकता है। और ये समझ इन्हें हमसे बांधे रखती है। हम सबको सिखाया गया है आप तो स्वतंत्र हैं, जबकि आप बहुत गहरे में गुलाम हैं। इसलिए स्वतंत्रता का मज़ा हम लेते रहते हैं, बगैर इस बात को जाने हुए कि हमारे पूरे प्राण गुलाम हैं। और हम थोथी आज़ादियाँ तो खोजते रहते हैं कि एक मुल्क से दूसरा मुल्क आज़ाद हो जाए, एक जाति से दूसरी जाति आज़ाद हो जाए, लेकिन बहुत गहरे में हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी चेतना मुक्त हो, स्वतंत्र हो, ये ना हम खोजते हैं, ना हमें ख्याल आता है, क्योंकि हमें सिखलाया ही हुआ है, यही सिखलाया गया है कि मन तो मुक्त है ही, स्वतंत्र है ही, मन तो गुलाम है ही नहीं, मन तो राजा है। झूठी है ये बात, मन बिल्कुल ही गुलाम है। और जब तक ये दिखाई ना पड़े, भेड़ को अगर ये अनुभव ना आए कि मैं भेड़ हूँ, तो फिर उस जादूगर से भयभीत हो जाएगी, क्योंकि तब वह हत्यारा दिखाई पड़ेगा। उसी तरह से अगर आपको दिखाई पड़ जाए कि जिन मंदिरों में आज सिर झुका रहे हैं, जिन पुजारियों, धर्म पुरोहितों, सन्यासियों के पैर छू रहे हैं, जिन धर्म ग्रंथों को सिर पर लेकर घूम रहे हैं, अगर आपको ख्याल आ जाए इसी सब में आपके चित्त का बंधन छिपा है, तो बहुत स्थिति बदल जाएगी। आपको दिखाई पड़ेगा ये तो कड़ियाँ हैं जो मुझे बांधे हुए हैं, और हम इन कड़ियों को चूम रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। नहीं, जिन लोगों ने भी, महावीर ने या बुद्ध ने या क्राइस्ट ने सत्य को पाया होगा, उन्होंने किन्हीं कड़ियों में बंधे रहकर नहीं पाया है, बल्कि सारी कड़ियाँ तोड़कर पाया है। लेकिन हम उनको ही अपनी कड़ी बनाने लगते हैं। जो स्वतंत्र हुए हैं वही उनके बंधन होने का कारण बना लेते हैं। महावीर का एक शिष्य था गौतम, बहुत वर्ष तक महावीर के पास था। प्रमुख सा बहुत से शास्त्र महावीर के पीछे जो लिखे गए, उनके गौतम का हाथ है, वह उसी से लिखवाए, क्योंकि उसी ने उनको याद रखा हुआ था। लेकिन महावीर के मरते तक उसको सत्य के कोई दर्शन नहीं हुए थे। महावीर को उसने पूछा कि क्या कारण है कि मैं घर छोड़कर आ गया, पत्नी, बच्चे, धन संपत्ति सब छोड़ दिए, अब मेरे पास छोड़ने को क्या है, लेकिन सत्य का अनुभव क्यों नहीं होता। महावीर ने कहा, तूने सब छोड़ा लेकिन मुझे पकड़ लिया है। संसार छोड़ा, बच्चे, पत्नी, घर द्वार, लेकिन मुझे पकड़ लिया। बच्चे और पत्नी छोड़ देना कठिन नहीं है, वह चित्त की बहुत गहरे में गुलामी नहीं है। चित्त के गहरे में गुलामी और भी ज़्यादा दूसरी है। महावीर ने कहा, तूने मुझे पकड़ लिया, तूने अपने गुरु को पकड़ लिया, मैं तेरी गुलामी हो गया हूँ, मुझे भी छोड़। लेकिन महावीर को छोड़ना बड़ा कठिन है, गुरु को छोड़ना बड़ा कठिन है, बुद्ध को छोड़ना, महावीर को, मोहम्मद को, क्राइस्ट को, राम को छोड़ना बड़ा कठिन है। इनसे तुम्हारे प्राण बंध गए हैं। वह सब मिलकर भी आपके आमने सामने आकर कहें कि कृपा करो हमको छोड़ दो, तो उनके कहने के बाद आप उनको धन्यवाद दोगे और उनके पैर पड़ोगे कि आपने बहुत अच्छी शिक्षा दी और सदा सदा हमको इसी भांति संभाले रखना, और आपकी कृपा ही तो भवसागर ज़रूर पार हो जाएगा। बुद्ध ने लोगों से कहा कि मेरी मूर्तियाँ मत बनाना, लेकिन इस समय बुद्ध की जितनी मूर्तियाँ हैं ज़मीन पर और किसी की नहीं है। पर्शियन और उर्दू में तो बुद्ध शब्द है। बुद्ध वह बुद्ध का ही रूपांतरण है। बुद्ध का मतलब ही मूर्ति हो गया। इतनी मूर्तियां हैं बुद्ध की, बुद्ध शब्द का अर्थ ही बुद्ध, मूर्ति हो गया। और बुद्ध ने कहा था मेरी मूर्ति मत बनाना, क्योंकि मूर्ति बांध लेती है और पकड़े लेती है और जकड़ लेती है। लेकिन बुद्ध को जो मानते हैं उनकी मूर्ति के नीचे सिर रखे बैठे हैं और पूछ रहे हैं कि तुम भगवान हो। महावीर ने लोगों से कहा, कोई भगवान नहीं है, किसी की पूजा मत करो, अपने को बदलो।
लोगों ने कहा, भगवान आ गया, भगवान का अवतार आ गया। महावीर के पैर पकड़ लिए और हजारों सालों से उनको भगवान महावीर कहे जा रहे हैं। एक जगह मैं इन महावीर भगवान के पागलों के बीच में बोलने गया था, तो मैंने कहा, महावीर। तो एक ने मुझसे कहा, कृपा करें, कम से कम भगवान तो जोड़ें, अकेला महावीर कह देते तो हमको बड़ा दुख होता है। तो मैंने कहा, तुम्हें शायद पता भी ना हो, महावीर ने कहा है कोई भगवान नहीं है, जिसकी तुम प्रार्थना करो और पूजा करो जो हमें मुक्त कर दे। तुम ही हो भगवान, अगर तुम खोजते तो उपलब्ध कर लोगे। लेकिन इस बात को सुनकर तुमने महावीर को भगवान बना लिया और तुम महावीर को भगवान मानकर पकड़ कर बैठे हुए हो। पुराना भगवान हटा, महावीर का मंदिर खड़ा हो गया। विष्णु की, राम की पूजा हटी तो महावीर का मंदिर खड़ा हो गया। विष्णु की, राम की पूजा हटी तो महावीर की पूजा हो गई। हम कुछ ऐसे लोग हैं कि एक दास्ता छोड़ते हैं, तत्क्षण दूसरी पकड़ लेते हैं। जब दूसरी पकड़ने का रास्ता पूरा तैयार हो जाता है, तभी हम पहली छोड़ते हैं। दास्ताएं बदलती जाती हैं, आदमी का मन नहीं बदलता। वह मन वही का वही है। कम्युनिस्ट हैं, उन्होंने सब छोड़ दिया, कहा कि धर्म है अफीम का नशा और ये सब है पाखंड। इसलिए राम को छोड़ो, कृष्ण को छोड़ो, क्राइस्ट को छोड़ो। उन्होंने सब मंदिर खाली करवा दिए और उन्हें पता भी ना रहा कि मंदिर, इधर से उन्होंने मूर्तियां खाली की, पीछे से मार्कस की, एंजिलस की, लेनिन की, स्टेलिन की मूर्तियां आ गईं। यहाँ उन्होंने पुरानी कब्रें उखाड़ी और क्रेमलिन के पास लेनिन की कब्र बना दी और उस पर हर साल पूजा करते हैं और फूल चढ़ाते हैं और सलामी देते हैं। मंदिर बदल जाते हैं, मूर्तियां बदल जाती हैं, लेकिन भगवान कायम रहता है, क्योंकि हमारी गुलामी नहीं बदलती। तो कम्युनिस्ट राम से छुड़ा देते हैं, कृष्ण से, क्राइस्ट से, तो फिर लेनिन और मार्कस, बाइबल, गीता और कुरान को कह देते हैं कचरा, फिर दास कैपिटल को सिर पर लिए घूमते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता। तो फिर अगर बहुत हिम्मत की तो दास कैपिटल को भी जोड़ देते हैं, राम, कृष्ण सब छूट जाते हैं। तो फिर साइंस का सुपरस्टिशन पैदा हो जाता है। आइंस्टीन जो कहता है वह सत्य, न्यूटन जो कहता है वह सत्य। चाहे आइंस्टीन ही चिल्ला चिल्ला कर कहता रहे कि हमें सत्य का कोई पता नहीं, हम तो सत्य के आसपास थोड़े बहुत सोचते हैं, विचारते हैं, काम चल जाता है। सत्य का हमें कोई पता नहीं। लेकिन फिर विज्ञान का धर्म पैदा होना शुरू हुआ। पुराने मनीषी और ऋषि हटे तो वैज्ञानिक उनकी जगह बैठने शुरू हो गए। लेकिन हमारा चित्त गुलामी नहीं छोड़ता। मालिक बदल लेता है लेकिन गुलामी नहीं छोड़ता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मालिक बदलने में अर्थ नहीं है, गुलामी तोड़ देने में अर्थ है। चित्त को मुक्त करिए। सत्य कोई भी आपको नहीं दे सकता। सत्य किसी ग्रंथ से और किसी गुरु से नहीं मिल सकता। गुरु सिर्फ रास्ता बताता है उस सत्य तक पहुंचने का। गुरु सत्य नहीं दे सकता। फर्ज करें गुरु सिर्फ ये बता सकता है कि पानी वहाँ मिलेगा और तुम्हें इस प्रकार से पीना है। गुरु तुम्हें पानी नहीं दे सकता, क्योंकि गुरु का पानी, जिस अमृत को वो पीता उसके अंदर से निकला है। वो अपने पानी को पी रहा है, वो अपने सत्य का अनुभव कर रहा है। तुम्हें क्या देगा? गुरु का मतलब ही यही है कि तुम्हें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए। किस प्रकाश की तरफ? किस प्रकाश की तरफ ले जाने की बात करता है गुरु? गुरु कहता है तुम्हारे अंदर ही वो सब कुछ है, परंतु तुम क्या करते हो? गुरु के शरीर से जुड़ जाते हो कि गुरु का शरीर हमारे अंदर प्रकट हो। अरे मूर्खो, गुरु का शरीर तुम्हारे अंदर नहीं जा सकता। जैसे तुम गुरु से प्रेम करते हो, प्रेम करके तुम्हारे अंदर जिस गुरु का स्वरूप प्रकट होता है वो परमात्मा का स्वरूप होता है। शक्ल तुम्हारे गुरु की ले लेता है, वो तुम्हारा गुरु नहीं है, तुम्हारे अंदर नहीं जाता। वो पूर्ण परमात्मा, उसका स्वरूप प्रकट होता है तुम्हारे गुरु की शक्ल में, परंतु वह भी सविकल्प समाधि है, निर्विकल्प समाधि नहीं। पूरा आनंद नहीं मिलता। फिर उस स्वरूप को भी त्याग देना होता है और उससे आगे चलना होता है, और उससे आगे तब जाकर कहीं पूर्ण शून्य समाधि लगती है। समाधि में कोई शक्ल नहीं होती,
कोई आकार नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, शून्य होता है। क्या तुमने कभी सुना नहीं, नामदान देते वक्त तुम्हारे ही गुरु ने तुम्हें कहा था कि जब शब्द धुन सुननी है तो शब्द धुन को सुनते सुनते लीन हो जाना है और किसी के स्वरूप का ध्यान नहीं करना है, शब्दों का जाप नहीं करना है। शब्दों का जाप पहली सीढ़ी है, उस पहली सीढ़ी को छोड़कर दूसरी सीढ़ी पकड़नी है धुन को सुनने की, और धुन को सुनते सुनते अपने भीतर उतरना है। यह है गुरु का उपदेश। तो मैं कहता हूँ, सत्य किसी ग्रंथ से और किसी गुरु से नहीं मिल सकता, और सत्य किसी संप्रदाय की बपौती नहीं है, और परमात्मा किसी मंदिर में कैद नहीं है। जीवन है सत्य, जीवन है शास्त्र, जीवन है परमात्मा। रविंद्रनाथ एक बजरे पर थे रात में और सौंदर्य शास्त्र पर एक ग्रंथ पढ़ते थे, एस्थेटिक्स का एक ग्रंथ पढ़ते थे। सौंदर्य के प्रेमी थे तो सौंदर्य का ग्रंथ पढ़ते थे। रात देर तक 2 बज गए होंगे। जलाए हुए दिए को नाव में अपने बजरे के झोंपड़े में बैठे हुए सौंदर्य शास्त्र का ग्रंथ पढ़ते रहे। फिर किताब बंद की, थक गए, दिया बुझाया। दिया बुझाते ही चौंक गए, ग्रंथ पढ़ने में लगे थे। बाहर पूर्णिमा का चांद झोंपड़े के बाहर खड़ा था। नदी की लहरों पर उसकी चांदनी बिखर रही थी। आकाश सन्नाटे और मौन में था। छोटी सी बदलियां आकाश में तैर रही थीं। खिड़की पर जाकर खड़े हुए और माथा ठोक लिया और कहा कि मैं सौंदर्य शास्त्र को पढ़ने में समय गंवाता रहा और सौंदर्य द्वार पर खड़ा हुआ है। सौंदर्य द्वार पर खड़ा हुआ है, हम सौंदर्य शास्त्र पढ़ रहे हैं। परमात्मा भगवान के बाहर दस्तक दे रहा है, हम रामायण पढ़ रहे हैं। परमात्मा हमारे भीतर दस्तक दे रहा है, हम रामायण पढ़ रहे हैं। जीवन है छोटे छोटे पौधों में, पक्षियों में, इन चारों तरफ व्याप्त जगत में सारा रहस्य प्रकट हो रहा है। हम आंखें फोड़ रहे हैं, कंदील जलाकर धुआं ले रहे हैं उसका, और किताबें पढ़ रहे हैं। नहीं, किताबों में नहीं है, न शब्दों में है। सत्य है बहुत विराट, कोई किताब उसे अपने में नहीं छिपा सकती। सत्य है बहुत अनंत, कोई शब्द उसे अपने में नहीं समा सकता। सत्य के बहुत विराट, क्षुद्र वाणी उसे प्रकट नहीं कर सकती, लेकिन प्रकट हो रहा है अनंत अनंत रूपों में। चारों तरफ आंख खोलकर देखने की बात है। लेकिन अब आपको भगवान का ख्याल आता है तो आप मंदिर में भागे हुए जाते हैं। जब आपको भगवान का ख्याल आए तो दीवारों से बाहर आएं, दीवारों के भीतर ना जाएं, क्योंकि दीवारें बांधती हैं, दीवारें रोकती हैं। दीवारें तोड़ दें और मुक्त हो जाएं। चित्त पर सारी दीवारें तोड़ देनी ज़रूरी है। और जब चित्त पर कोई दीवार ना रह जाए, किसी ग्रंथ की, किसी शब्द की, किसी सिद्धांत की, तो एक अभूतपूर्व क्रांति घटित होती है। चित्त स्वतंत्र होता है, चेतना जागती है और मुक्त होती है। उसके बंधन और कड़ियाँ गिरती हैं और उसमें पौरुष और गरिमा आती है। गरिमा आ जाती है, उसे स्मरण आता है अपने होने का। मैं हूँ, उसका बोध जगता है। लेकिन हम यदि बंधे रहे, ये बोध कभी पैदा नहीं होगा। हम अगर ज़मीन पर घिसटते रहें तो ये बोध कभी पैदा नहीं होगा। ये बोध पैदा करने के लिए साहस की, विचार की ज़रूरत है। इन पिछले दिनों में बहुत सी बातें मैंने आपसे कहीं, बहुत सी चोटें की हैं, सिर्फ इसी ख्याल से कि यदि आपको अपनी जंजीरें मालूम हो, उन्हें तोड़ने का बोध पैदा हो, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि चित्त के सारे के संसार, चित्त की सारी कंडीशनिंग, चित्त में बैठे हुए सारे विचार आपको प्रतंत्र किए हुए हैं। क्या कभी आपने ये ख्याल किया कि जो भी विचार आपके भीतर बैठे हैं, वे आइडियोलॉजी, उनमें कोई भी आपकी अपनी सत्ता नहीं है। कोई विचार अपना नहीं है आपका, किसी और ने आपको दिया है, उधार है, दूसरे से आए हैं। कभी आपने ख्याल किया है कि उनमें से कुछ भी आपसे पैदा नहीं हुआ है? सब दूसरों का है, उधार है, सब संग्रह है, हमने बाहर से इकट्ठा कर लिया है। विचार तैर रहे हैं हवाओं में, हम उन्हें इकट्ठा किए चले जा रहे हैं। फिर हम कहते हैं मेरा संप्रदाय, मेरा शास्त्र। आपका इसमें कुछ भी नहीं है, सब आपने औरों का गिन लिया। कुछ ना कुछ आपने किसी से, कोई बाबा जी से सुन लिया,
कोई मेरे मुंह से सुन लिया, कोई कहीं की किताब पढ़ी, कोई कहीं की पढ़ी, सब आपने ऐसे ही कचरा इकट्ठा कर लिया है। बुद्ध कहा करते थे, मेरे गांव में एक ऐसा युवक था, नदी के किनारे बैठकर दूसरों की गाय भैंस से बिना करता था। अहीर था, उसके पास कोई गाय भैंस नहीं थी, तो वह दूसरों की गाय भैंस निकलती थी, उनकी गिनती किया करता था कि गांव में कितनी कितनी भैंस हैं, कितनी कितनी गाय, कितने कितने बैल। तो लोगों ने उससे कहा कि तू अपना जीवन व्यर्थ गवा रहा है, दूसरों की गाय भैंस गिनने में क्यों लगा है, क्या होगा इससे, तू अपनी भी तो कोई गाय भैंस खरीद। हमसे कोई पूछे, हमारा अपना कोई अनुभूति जन्य विचार है, या कि हम दूसरों के विचार गिन रहे हैं, दूसरों की गाय भैंस गिन रहे हैं। राम ने क्या कहा, बुद्ध ने क्या कहा, बाबाजी ने क्या कहा, मैंने क्या कहा, महावीर ने क्या कहा, क्राइस्ट ने क्या कहा, इनको गिन रहे हैं कि हमारा भी कोई अपना विचार जन्मा है, क्या जन्मा है? पूछो खुद से, अपने विचार को पकड़ें और परखें। आप पाएंगे सब पराये हैं, और जो पराये का है वह शक्ति नहीं बन सकता। जो पराये का है उसकी आपके भीतर जड़ें ही नहीं हैं, वे तो कागज़ का फूल हैं जो हम बाजार से खरीद लाए हैं और घर में लटका लिए हैं। ना इनमें गंध है, ना इनमें प्राण है। अपने फूल पैदा करने हो तो पौधा लगाना पड़ता है, बीज बोना पड़ता है, बगीचों को संभालना पड़ता है, उनकी जड़ों को पानी देना पड़ता है, सुरक्षा करनी पड़ती है, तब अपने पौधे लगते हैं और उनमें बीज अंकुरित होता है, फूल बनता है, सुगंध आती है, वह फिर जीवित फूल होता है। जीवित विचार और बात है, मृत विचारों को संकलित कर लेना, डेड थॉट्स को इकट्ठा कर लेना कोई और बात है। चित्त परतंत्र हो जाता है अगर मृत विचार संग्रहित हो जाएं, और चित्त मुक्त होता है अगर इन मरे हुए विचारों से छुटकारा पा ले। पहले तो बहुत दरिद्रता मालूम होगी, लगेगा मैं तो सब खो बैठा, जब कोई भी विचार मेरा नहीं है तो मैं तो अज्ञानी हो गया। लेकिन ये अज्ञान बहुत डिवाइन है, दैवीय है। ये अज्ञान बहुत डिवाइन इग्नोरेंस है, ये बहुत दिव्य है, भगवत है। क्योंकि साफ होगी, उधार फूल अलग होंगे, कागज़ के फूल फेंक दिए जाएंगे। भूमि साफ होगी तो अपने बीज बोए जा सकते हैं। एक माली बगीचा तैयार करता है, घास को उखाड़ता है, फिजूल झोंपड़ों को अलग करता है, घास को अलग करता है, ज़मीन को खोदता है, कंकड़ पत्थर अलग करता है, फिर सुरक्षा करता है, फिर बागुड़ लगाता है, फिर बीज बोता है, फिर पानी सींचता है, श्रम करता है, फिर प्रतीक्षा करता है, प्रेम करता है, तब पौधे जन्मते हैं, फिर बढ़ते हैं और तब उनमें फूल आते हैं। स्वयं का विचार भी ऐसे ऊपर से नहीं थोपा जाता, वह भी सब घास पात उखाड़कर फेंक देनी पड़ती है। ये सब घास पात है जो हमने बाहर से इकट्ठा कर ली है, इसे लगाना नहीं पड़ता, इसके बीज हवा में उड़ते रहे हैं। आप अपने घर को थोड़े दिन के लिए खाली छोड़ दें, उसमें घास झांकड़ अपने आप पैदा हो जाएगा। उसे लगाना नहीं पड़ता, उसे उखाड़ना पड़ता है। लेकिन अगर सुंदर फूल आपको लगाने हो तो लगाने पड़ते हैं, जमाने पड़ते हैं। अगर अपने विचार को जगाना हो तो लगाना पड़ता है। अगर दूसरों के विचारों से काम चलाना हो तो आप कुछ ना करें, वह तो लगाना ना पड़ेगा। अपने आप ही उनके बीज हवाओं में उड़ रहे हैं, वह आप में बैठ जाएंगे और घास उगा देंगे और आपके भवन को कचरे से भर देंगे। गाड़ियां ले जाकर बाहर से लाना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रकाश का कुछ और रास्ता है, परमात्मा का कुछ और रास्ता है, गंध का, फूल का कुछ और रास्ता है। तो पहली शर्त है, चित्त स्वतंत्र हो। विचार के जन्म की, विवेक के जन्म की पहली भूमिका है चित्त मुक्त हो समस्त संप्रदायों से, समस्त शास्त्रों से। सोचते होंगे मैं बड़ा संप्रदाय और शास्त्र विरोधी हूँ, तुम लोग सोचते होंगे मैं बड़े धर्म की विरोध की बात कर रहा हूँ। नहीं, धर्म का जन्म ही इसी भांति होता है, संत मत का जन्म ही इसी भांति होता है। धर्म का जन्म और किसी भांति नहीं होता। जो भी मनुष्य बाहर से इकट्ठा मन में कर लेता है, उससे छूटकर ही धर्म की ऊर्जा प्रकट होती है, पहली बात। दूसरी बात, चित्त सरल हो,
स्वतंत्र हो, सरल हो। सरलता का क्या अर्थ है? क्या ये अर्थ है कि आप हाथ का कटा हुआ कपड़ा पहनने लगे तो आप सरल हो जाएंगे, या एक बार भोजन करने लगे तो सरल हो जाएंगे, या लंगोटी लगा लें तो सरल हो जाएंगे, या साग सब्जी या घास पात खाने लगे तो सरल हो जाएंगे? नहीं, सरलता ऐसी सस्ती बात नहीं है, और ना सरलता इतनी सरल बात है। ये सब जिनको हम सरलता कहते हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स और जटिल चित्त का लक्षण है। एक आदमी को सरल होना है। पहले बहुत अच्छे कपड़े पहनता था, उसने एक लंगोटी लगा ली और कहने लगा कितना सीधा है, कितना सरल है, कितना साधु है। सब कपड़े छोड़ दिए, एक लंगोटी लगाता है। पहले बहुत अच्छा खाना खाता था, अब उपवास करने लगा, व्रत करने लगा। लोग कहने लगे कैसा परिवर्तन हो गया, कितना सीधा और कितना सरल हो गया। पहले अकड़ कर चलता था, अब जिससे भी मिलता है झुककर नमस्कार करता है और कहता है मैं तो बहुत विनम्र आदमी हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो ना कुछ हूँ। तो हम कहते हैं कितना विनम्र और कितना सरल आदमी है। बहुत समझेंगे, देखेंगे इस तरह की विनम्रता के पीछे अहंकार छिपा बैठा होता है। देखते होंगे तुम सत्संग सेंटरों में, डेरों में देखते होंगे कि उनकी विनम्रता के पीछे अहंकार छिपा बैठा होता है। क्योंकि जो आदमी ये कहता है कि मैं बहुत विनम्र हूँ, उसका अभी मैं भूला नहीं है, उसके अंदर का मैं मिटा नहीं है। जो कहता है मैं बहुत विनम्र हूँ, जो कहता है मैं बहुत विनम्र हूँ, उसे अभी भी उसकी मैं, ईगो, अहंकार, उसको वह अभी भूला नहीं है। अहंकार ने नई शक्ल ले ली है, अब वह विनम्र हो गया है, अब उसने विनम्रता को ओढ़ लिया है। जो आदमी कहता है कि मैं तो बहुत सीधा साधा जीवन पसंद करता हूँ, खादी पहन ली, रूखा सूखा खा लिया, इस आदमी का मन सीधा साधा नहीं है। बहुत हैरान होंगे आप। एक गांव में ऐसा हुआ, एक फकीर का आगमन हुआ। बड़ा सन्यासी था, दूर तक उसकी ख्याति थी, नंगा रहता था। गांव के राजा ने स्वागत द्वार बनवाए, गांव के राजा ने रास्ते पर कालीन बिछवाए उस फकीर के स्वागत को। रास्ते पर गांव के बाहर गया, सारा राज दरबार गया, खुद रानी गई। फकीर का बचपन का मित्र था, दोनों एक ही पाठशाला में साथ साथ पढ़े थे। जब फकीर आया, आने के एक दिन पहले ही लोगों ने उसे खबर दी कि वह जो राजा है जिसकी राजधानी में तुम जा रहे हो, अपना दम्भ दिखलाने के लिए कि मैं कुछ हूँ, सारी राजधानी को साफ करवा रहा है, रास्तों पर बहुमूल्य कालीन बिछवा रहा है। वह तुम्हें हीन करना चाहता है, वह तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है। फकीर हंसा, और बहुत से फकीर हंसते हैं, बहुत से लोग हंसते हैं, और हम सोचते होंगे हंसने में बड़ी सरलता है, लेकिन हंसने में बड़ा गहरा दम्भ है, बड़ी चोट, बड़ी हिंसा भी हो सकती है। फकीर हंसा, उसने कहा देख लेंगे, हम मस्तों को क्या फिक्र। तो जिस दिन स्वागत हुआ, नंगा फकीर था। जिस दिन वह राजमहल के द्वार पर आया, बहुमूल्य कालीन पर चला, तो सारे लोग दंग हुए। घुटने तक उसने पैर कीचड़ से भरे थे। सब लोग हैरान हुए। वर्षा के दिन न थे, सूखा था, गर्मी के दिन थे, रास्ते सूखे पड़े थे। इतने पैर कीचड़ में कैसे भिड़ गए? राजा ने महल में पहुंचकर निश्चित होने पर जब उसे बहुमूल्य सिंहासन पर बिठाया, तो वह अपने कीचड़ भरे पैरों को पालथी मारकर बैठ गया। राजा ने निश्चित हो जाने पर पूछा कि कृपया क्षमा करेंगे, पूछना मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मार्ग में कोई कष्ट हुआ क्या? पानी गिरा क्या? कीचड़ थी क्या? ये घुटने तक आपके पैर कीचड़ में कैसे भिड़ गए? मौसम सूखा है, गर्मी के दिन है, पानी का पता नहीं है, पानी को लोग तरस रहे हैं, इतनी कीचड़ सड़क पर कैसे मिल गई? उस फकीर ने कहा, तुम क्या समझते हो? तुम अगर बहुमूल्य कालीन बिछाकर अपनी शान शौकत दिखा सकते हो, तो हम भी फकीर हैं, हम कीचड़ भरे पैरों से कालीनों पर चल सकते हैं। ये विनम्रता और नगनता के भीतर भी अहंकार बैठा हुआ है। ये खूब नए रूपों में बैठा है, पहचानना कठिन है। एक आदमी मंदिर जाता है, सीधा सरल आदमी है, रोज मंदिर जाता है या सत्संग सेंटर में सेवा करने जाता है, लेकिन वह देखता हुआ जाता है कि कौन कौन देख रहे हैं कि मैं मंदिर या सत्संग सेंटर जा रहा हूँ। वह मंदिर में पूजा भी करने जाता है, वह पीछे झांक कर देखता जाता है कि जिनको दिखाना था वह आ गए कि नहीं,
वह लौटता है, वह मन में दंभ लेकर लौटता है कि मैं धार्मिक हूँ। हज़रत मोहम्मद ने कहा है, उनके परिचित का एक लड़का एक दिन सुबह उनके साथ नमाज़ पढ़ने को मस्जिद में गया। पहले दिन गया, रोज़ तो सोया रहता था। मोहम्मद ने कभी उसको कहा नहीं था कि चलो। एक दिन सुबह सुबह जागा हुआ था। मोहम्मद नमाज को जाते थे। उन्होंने कहा, चल तू भी चल। वह मोहम्मद के साथ गया, नमाज की, लौटा। जब लौट रहा था तो उसने मोहम्मद से कहा कि लोग भी कैसे पापी और अज्ञानी हैं, अभी तक सो रहे हैं। मोहम्मद वहीं रुक गए। उन्होंने परमात्मा से कहा कि हे परमात्मा, मुझसे भूल हो गई कि जो इसको मस्जिद ले गया, कम से कम रोज़ सोया रहता था, तो यह दंभ तो ना था कि मैं मस्जिद गया और दूसरे अभी पापी हैं और सो रहे हैं। धार्मिक आदमी को देखिए थोड़ा, वह चारों तरफ अधार्मिक लोगों में बड़ा रस ले रहा है। ये सारी दुनिया अधार्मिक देखकर उसको बड़ा मज़ा आ रहा है। उसके अहंकार की तृप्ति हो रही है। जहाँ भी मौका उसे मिल जाए किसी को अधार्मिक सिद्ध करने का, वह चूकेगा नहीं। और तिलक नहीं लगाया है तो वह समझता है कि अधार्मिक है। अगर मंदिर नहीं गए हैं तो समझता है अधार्मिक है। अगर जनेऊ नहीं बांधा है तो वह समझता है सब संस्कृति और धर्म नष्ट हो गया। कैसी कैसी मूर्खता की बातें हैं। कोई तिलक लगाने को, कोई मंदिर जाने से, कोई जनेऊ पहनने से, कोई सत्संग सेंटर जाने से धर्म होता है? और अगर इनसे धर्म होता है तो ऐसे धर्म से भगवान जितने जल्दी छुटकारा दिला दे दुनिया का, उतना बेहतर है। धर्म कुछ और बात है। धर्म इन क्षुद्रतम बातों में नहीं है। इन क्षुद्रतम बातों में हमारी क्षुद्र बुद्धि प्रकट होती है, धर्म नहीं। इन बातों को हम निर्मित करते हैं, हम क्षुद्र लोग। और हमारा ये छोटा सा मीडियोकर माइंड, ये छोटा सा दिमाग, ये इन सारी चीज़ों को निर्मित करता है, बांधना और बनाता है। और फिर इनको घेर कर, इन सबको घेर कर कोई खड़ा हो जाए तो उसे आप सरल आदमी मत समझ लेना, या आप खुद ऐसे हो जाए तो सरल मत समझ लेना अपने आप को। सरलता, ह्यूमिलिटी बड़ी और बात है, सिंप्लिसिटी बड़ी और बात है, बहुत और बात है। सीखी नहीं जाती सरलता, थोपी नहीं जाती। भोजन और कपड़ों से उसका संबंध नहीं है। किस किस बात में संबंध है? संबंध है सरलता का इस बात से, मैं जानूं कितना मैं जानता हूं, सोचूं कितना मेरा ज्ञान है। सोक्रेटिस था। उसके गांव में एक आदमी को देवी आती थी। उस देवी से किसी ने पूछा कि इस गांव में, एथेंस में सबसे ज़्यादा ज्ञानी कौन है? उस देवी ने कहा, सोक्रेटिस। तो लोग भागे हुए सोक्रेटिस के पास गए और कहा, देवी ने कहा है तुम ही इस गांव में सबसे बड़े ज्ञानी हो। सोक्रेटिस ने कहा, ज़रूर कोई भूल हो गई। मैं जितना जानता हूँ इतना ही मुझे ज्ञात होता है कि मैं अज्ञानी हूँ। जितना मेरा ज्ञान की खोज बढ़ती है उतना मुझे अपने अज्ञान का पता चलता है। जाओ, कुछ भूल हो गई है तुमसे। मेरे से एथेंस में मुझसे बड़ा अज्ञानी कोई भी नहीं है। ज्ञान को पहचाने, सरलता पैदा होगी। ज्ञात होगा मैं कुछ भी नहीं जानता। अपनी शक्ति को पहचाने तो ज्ञात होगा क्या मेरी शक्ति। सूखे पत्ते की भांति उड़ा जाता हूँ और समझता हूँ कि मैं कुछ हूँ। एक महल के पास कुछ बच्चे खेलते थे। पत्थर का ढेर था। एक बच्चे ने एक पत्थर उठाया और ऊपर फेंका। जब पत्थर ऊपर उठने लगा, जब उसने देखा मैं ऊपर उठ रहा हूँ, उसने नीचे पड़े पत्थर के ढेर से, बहुत पत्थर पड़े थे, उसने कहा, मित्रों मैं ज़रा यात्रा पर जा रहा हूँ। पत्थर चौंक गए। निश्चित ही कोई झूठ की तो बात ना थी। वह यात्रा को जा ही रहा था, ऊपर उठा जा रहा था। वे चौंके हुए देखते रहे। उनके तो पंख ना थे। कैसा ये शक्तिशाली पत्थर है जो ऊपर जा रहा है। फिर वह महल की खिड़की से जाकर टकराया। कांच चकनाचूर हो गया। उसने कहा, कितनी बार मैंने नहीं कहा कि मेरे रास्ते में कोई ना आए, नहीं तो चकनाचूर हो जाएगा। खिड़की फूट गई थी। वह भीतर गया, फर्श पर गिर पड़ा। गिरते ही उसने कहा, काफ़ी लंबी यात्रा हुई, थोड़ा विश्राम कर लें। भवन के नौकरों को पता चला। आवाज़ हुई, खटका हुआ। भागे गए पत्थर को उठाया और वापस फेंका। जब पत्थर वापस गिरने लगा, उसने कहा, काफ़ी यात्रा की, एक शत्रु का नाश किया, अब वापस लौट चलें। जाके अब अपने ढेर में वापस गिरा तो उसने लोगों से कहा,
बहुत लंबी यात्रा करके आया हूँ, बहुत थक गया हूँ, अब विश्राम करूँगा। क्या इस पत्थर की ज़िंदगी में और हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क है? जहाँ जहाँ हम मैं को डालते हैं, वहाँ वहाँ हम इस पत्थर की बुद्धि से ही काम नहीं कर रहे हैं। जो मेरे रास्ते में आएगा चकनाचूर हो जाएगा। ये इस पत्थर की बुद्धि नहीं है, ये हमारी भी बुद्धि है, हमारी राजनीतिज्ञों की भी बुद्धि है, ये हम सबका दिमाग है। आप पैदा हुए हैं, अगर अपने पैदा होने पर यदि विचार करें तो आपका मन ह्यूमिलिटी से भर जाएगा। आप एक दिन मर जाएंगे, जन्म है और मृत्यु है। अगर इस पर विचार करें तो आप एकदम विनम्र हो जाएंगे, एकदम सरल हो जाएंगे। अगर ये आपको दिखाई पड़े ज्ञात कुछ भी नहीं है, एक अज्ञात, एक बिल्कुल अननोन जगत में हम खड़े हैं, सामर्थ्य कुछ भी नहीं है, फिर भी अहंकार को पोषित किए जा रहे हैं कि मैं हूँ और मैं हूँ। एक चक्रवर्ती हुआ, पुराने दिनों में होते थे, कहानियों में लिखा है, पता नहीं होते थे या नहीं होते थे, चक्रवर्ती हुआ, उसने सारे जगत को जीत लिया। कथाएं कहती हैं कि जो आदमी चक्रवर्ती हो जाता है, मेरू पर्वत पर उसे जाकर हस्ताक्षर करने पड़ते थे। यह सबसे बड़ा गौरव था। यह सिर्फ चक्रवर्तियों को उपलब्ध होता था कि वह जाए और मेरू पर्वत पर हस्ताक्षर कर दे, अडिग चट्टानों पर अपने हस्ताक्षर कर दे। तो एक राजा चक्रवर्ती हुआ, वह बहुत प्रसन्न हुआ। मेरू पर्वत पर हस्ताक्षर करने की बात थी, इससे बड़ा कोई गौरव नहीं था। वह बड़ी फौज फाजें जुटाकर उनको लेकर मेरू पर्वत की ओर चल पड़ा। गर्भ से चूर हुआ जाता था, पैर जमीन पर न पड़ते थे, आंखें आकाश में न टिकती थी। वैसा गौरव था, कारण भी था, सब जीत कर लौटा था। ये मौका मुश्किल से किसी को मिलता था। हजारों हजारों वर्षों में कोई चक्रवर्ती होता था, वह चक्रवर्ती हो गए। द्वार पर द्वारपाल ने कहा, और सब तो यहीं रुक जाएंगे, अकेले ही आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि सामान्य जन तो मेरू पर्वत के दर्शन भी नहीं कर सकते। आप अकेले जाएं, साथ में प्रहरी जाएगा, आपके दस्तखत करवा देगा। राजा भीतर गया, छैनी हथौड़ी साथ लेकर प्रहरी गया। बड़ा विशाल पर्वत था, एक छोर से दूसरे छोर तक जाना असंभव था। दिन पर दिन बीतने लगे, लेकिन जगह न मिलती थी जहाँ राजा हस्ताक्षर करे। पूरा पहाड़ पहले से ही भरा हुआ था, हस्ताक्षरों पूरा पहाड़ पहले से ही भरा हुआ था। जगह न मिलती थी कहाँ हस्ताक्षर करे, अपने साइन करे। दिन पर दिन, माह पर माह बीतने लगे। दंभ अहंकार गिरने लगा, क्षीण होने लगा। सोचा था बड़ा काम करने जा रहा हूँ, यहाँ तक पूरे पहाड़ पर पहले से लोग हस्ताक्षर कर चुके थे, बहुत चक्रवर्ती हो चुके थे। पहरेदार से उसने कहा, कब तक ये चलेगा, जगह तो मिलती नहीं। उस पहरेदार ने कहा, मैंने अपने बाप से सुना है, उन्होंने भी अपने बाप से सुना था, और उन्होंने भी उनके पहले भी, कि जब भी यहाँ हस्ताक्षर करने पड़ते हैं तो पुराना हस्ताक्षर मिटाना पड़ता है, उसको हटाना पड़ता है। नई जगह, फ्रेश जगह मिलती नहीं, कभी मिली ही नहीं। तो राजा ने कहा, हस्ताक्षर करना फिजूल है। उसने सोचा, हस्ताक्षर करने का कोई अर्थ भी ना रहा। इस बड़े पहाड़ पर कौन देखेगा, कौन पहचानेगा, मैं किन हस्ताक्षरों को पहचान पा रहा हूँ। वह वापस लौटने लगा। पहरेदार ने कहा, मिटा दूँ, हस्ताक्षर करते हैं क्या आप? उसने कहा, क्षमा करें, बहुत अकड़ से भर गया था। महीनों बीत गए थे, उसकी फौजें बाहर प्रतीक्षा करके घबरा गई थी। लौटा तो बिल्कुल विनम्र था, वे पहचान भी न सकी कि कौन राजा है, कौन पहरेदार है। वह वापस लौटा तो एक दरिद्र आदमी आकर खड़ा हो गया और उसने फौजों से कहा, जाओ, अब मैं कोई राजा नहीं हूँ, अब मैं कोई चक्रवर्ती नहीं हूँ। वह पागलपन गया। उसी तरह से प्यारी साथ संगत जी, जीवन को देखें और विचारें, जागें, सरलता पैदा होनी शुरू हो जाएगी। सरलता थोपी नहीं जाती, जीवन के सत्य को देखने से आनी शुरू होती है। और जब चित्त सरल होता है तो चित्त कोमल हो जाता है, और चित्त जटिल होता है तो कठोर हो जाता है। कोमलता में ही, उस विनम्रता में ही सत्य का प्रवेश होता है। कठोर हृदय की भ्रांति है, उस पर बीज भी पड़ेगा तो नष्ट हो जाएगा। कोमल हृदय भूमि की भांति है, कोमल, उस पर बीज पड़ेगा तो अंकुर बन जाएगा। हृदय को कोमल होने दें,
बनाने की कोशिश ना करें, बनाने की कोशिश से तो झूठ हो जाता है। जागें और देखें और जीवन की सारी स्थिति को समझें। आपका हृदय कोमल होना शुरू हो जाएगा, चित्त सरल होना शुरू हो जाएगा। एक अपने किस्म की ह्यूमिलिटी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। एक अपने किस्म की विनम्रता जो थोपी नहीं गई है, जो आई है, जो कल्टीवेट नहीं की गई है, बनाई नहीं गई है, संवारी नहीं गई है, जो जीवन को देखने से पैदा हो गई है। एक पत्ती वृक्ष में हिल रही है, क्या उससे ज़्यादा आपका होना है? एक छोटा सा कीड़ा ज़मीन पर चल रहा है, क्या उससे ज़्यादा आपका होना है? देखें जीवन को, देखें दूर तक फैले आकाश को, करोड़ करोड़ सूर्यों को, करोड़ करोड़ सूर्यों के फासलों को। देखें इस विराट ब्रह्मांड को, सोचें इस छोटी सी पृथ्वी को, उस पर छोटे से अपने होने को। इसके प्रति जागें तो क्या पता चलेगा? पता चलेगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इन सब के होने में। एक सागर में बूंद जैसा भी होना मेरा होना नहीं है। और तब अहंकार क्षीण होगा और विलीन हो जाएगा और सरलता पैदा होगी। स्वतंत्र हों, सरल हों और शून्य हो जाएं। शून्य का अर्थ है मन को खाली छोड़ने की सामर्थ्य। एक व्यक्ति एक मंदिर में किसी दूर देश में हाथ जोड़कर बैठा हुआ है। परदेसी यात्री ने भीतर आकर उससे पूछा, क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं? उस व्यक्ति ने कहा, कैसी प्रार्थना? किसकी प्रार्थना? परदेसी हैरान हुआ होगा। पूछा, भगवान की प्रार्थना करते होंगे? उसने कहा, मैं इतना छोटा हूँ कि मुझे भगवान का कोई पता नहीं। किसी चीज़ को मांगने के लिए प्रार्थना करते होंगे? उसने कहा, कितना ही मांगे और कितना ही इकट्ठा करें, मौत सब छीन लेती है, इसीलिए मांगने का मोह चला गया। क्या मांगे जब सब छिन ही जाता है तो मांगने में कोई अर्थ ना रहा। उस आदमी ने कहा, फिर भी आप प्रार्थना तो कर ही रहे हैं। उस आदमी ने कहा, कैसे कहूँ कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ? अब तक बहुत अपने भीतर खोजा, किसी मैं को तो पा ही नहीं सका। मेरे अंदर कोई मैं तो मुझे मिला नहीं। ये जो क्षण है ऐसा चित्त की दशा का, ना कोई परमात्मा का ख्याल है, ना कुछ मांगने का, ना अपना। ये शून्य, खाली, ये नॉन बीइंग की अवस्था है, ये नथिंगनेस। जीवन में स्वतंत्रता आए, सरलता आए तो शून्यता आनी कठिन नहीं है। कुछ घड़ी को तो चित्त बिल्कुल मौन ही हो जाना चाहिए। अर्थ ये नहीं है कि आप जबरदस्ती मौन कर दें, जबरदस्ती दबा कर बैठ जाएं अपनी सांस को रोककर, तो वैसी शून्यता सच्ची नहीं है। नहीं, आने दें, ग्रोथ होने दें, शून्यता को आने दें। अब कैसे आएगी शून्यता? दो तो मैंने बातें कहीं। स्वतंत्र चित्त ही तो बहुत खाली हो जाए, क्योंकि जब भराव दूसरे का है। अगर सरल चित्त हो तब भी आप खाली हो जाएंगे, क्योंकि सारी कठोरता भरे हुए हैं आप, वह विलीन हो जाएगी। उसके बाद शून्य। जीवन को देखें, क्या मांगने योग्य लगता है? परमात्मा को जानते नहीं है, स्वयं को खोजें, मैं का कोई पता नहीं चलता, फिर क्या होगा? तो फिर मौन रह जाएंगे। मौन, एक साइलेंस, एक सन्नाटा पकड़ना शुरू होगा। ये चेष्टित सन्नाटा ना होगा, ये घेर लेगा अचानक। ये किसी अज्ञात क्षण में, किसी बिल्कुल अननोन मोमेंट में, जबकि हम ख्याल में भी न थे, अचानक पकड़ लेगा। अगर स्वतंत्र और सरल होने की विकसित अवस्था बनी तो शून्य का भाव किसी क्षण में अचानक पकड़ लेगा। आपको पता लगेगा कि मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो हवा पानी हो गया, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, सूखा पत्ता हो गया, पानी पर बहता हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा हो गया। एक पानी पर एक लकड़ी का टुकड़ा बहता हो, एक आदमी तैरता है पानी में। तैरना शून्य नहीं होता है। फिर एक आदमी बहता है पानी में, तैरता नहीं, बहा जाता है, सब छोड़ दिया है उसने और बह जाता है। तैरना भरा होता है और बहे जाना शून्य हो जाना होता है। तो जीवन में थोड़ा बहें, तैरने का बहुत ख्याल छोड़ दें। तैरने से ही दंभ पैदा होता है, तैरने से ही अहंकार पैदा होता है। तैरने का ही भाव कि मैं तैरूंगा और जीतूंगा और पहुंचूंगा, इसमें सब में मैं खड़ा हुआ है। कठोर मैं नहीं, बहें,
छोड़ दें, बह जाएं। आप भी एक हिस्से में सारे जगत के अलग नहीं। एक पत्ता है वृक्ष का, अलग थोड़े ही है, पीछे जुड़ा हुआ है शाखाओं से, पीछे जुड़ा है पेड़ से, और पीछे जुड़ा है जड़ों से, और जड़ें हैं जुड़ी हैं सूरज से, समुद्र से, पृथ्वी से, सारे 5 तत्वों से। एक छोटा सा पत्ता सारे जगत से जुड़ा है, अलग नहीं है, कोई अलग नहीं है। तो देखें अपने जीवन को, पहचानें और प्रवेश करें। आपको पता लगेगा कि मैं तो हूँ ही नहीं। शून्यता फलित होनी शुरू हो जाएगी। चित्त धीरे धीरे मौन होता जाएगा। चित्त बहने लगेगा, तैरना बंद कर देगा। तैरना धार्मिक आदमी का लक्षण नहीं है। बहना, बह जाना, सागर में बह जाना धार्मिक चित्त का लक्षण है। वह जो रिलीजियस माइंड है वह तैरता नहीं, बहता है। सब छोड़ देता है और बह जाता है। और जिस वक्त आप सब छोड़ देंगे, सब रिलैक्स कर देंगे और बहने लगेंगे, तो आप पाएंगे आप परमात्मा के साथ एक हो गए हैं। आप पाएंगे अब आपको अपनी शक्ति खर्च नहीं करनी पड़ती। नदी की शक्ति आपको बहाए ले जा रही है। अब आपको सागर तक नहीं पहुंचना है, आप सागर ही हुए। अब आपको कहीं खोजने नहीं जाना है। आपने अपने को खो दिया और सब पा लिया। जीसस क्राइस्ट का वचन है, जो अपने को बचाते हैं वे नष्ट हो जाते हैं, और जो अपने को खो देते हैं वे उपलब्ध हो जाते हैं। जो अपने को छोड़ देता है, छोड़ देने का नाम शून्यता है। जो अपने को सब भांति छोड़ देता है वह उसी क्षण परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है। एक छोटी सी घटना और अपनी चर्चा को मैं पूरा करूंगा। एक रात एक पहाड़ी के किनारे, एक अंधेरी रात में एक यात्री यात्रा कर रहा है। अचानक उसने पाया कि वह किसी गड्ढे में गिर गया है। उसने जोर से झाड़ियाँ पकड़ लीं। पता नहीं नीचे कितना बड़ा गड्ढा है, कितनी अतल खाई है, क्या होगा क्या नहीं होगा। सीधी चट्टान मालूम होती है। अब हाथ पैर हिलाना, ऊपर चढ़ना संभव नहीं मालूम होता। झाड़ियाँ भी पतली हैं, प्राण कंप रहे हैं। कब टूट जाए, कब टूट जाए कहना कठिन है, लेकिन वह पकड़े है और ज़ोर से पकड़े है। रात गहरी होने लगी, सर्द रात है। हाथ की मुट्ठियाँ जड़ होने लगी, शरीर ठंडा होने लगा, सांस टूटने लगा। उसे लगने लगा अब नहीं, थोड़ी देर में हाथ टूट ही जाएंगे और फिर प्राण की समाप्ति है। लेकिन जब तक अपना वश था, पकड़े था तो पकड़ा रहा। आखिर कौन छोड़ता है अपने हाथ से, अपने वश से कौन छोड़ता है जब तक मौत ही न छुड़ा ले। अपने हाथ से कौन छोड़ता है जब तक कि छूट ना जाए। पकड़े रहा सो पकड़े रहा, सारी जान लगाकर पकड़े रहा। हाथ धीरे धीरे ठंडे होते गए, रात गहरी होती गई, अंधेरा घना होता गया, सन्नाटा जोर पकड़ता गया। फिर आखिर में हाथों में ताकत न रही, फिर आखिर में उसका साहस छूट गया। हाथ अपने आप खुल गए और छूट गए, और हाथ छूटते ही उसने अपने आप को कहाँ पाया? अतल गड्ढे में नहीं, केवल 6 इंच के फासले पर ही ज़मीन थी। वह ज़मीन पर खड़ा था, सारा भय पकड़े था, सारी घबराहट पकड़े था। इससे थी, नीचे खाई न थी। नीचे खाई नहीं है, परमात्मा है। मैं कहता हूँ छोड़ें सब कुछ, नीचे आधार है। पकड़े रहें टूट जाएंगे, छोड़ दें उपलब्ध हो जाएंगे। लोग कहते हैं जिन खोजा तिन पाया। मैं कहता हूँ जिन खोया तिन पाया। जो खोजते हैं वे पाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। मैं कहता हूँ कि जो खो देते हैं वे पा लेते हैं। इसको शून्य भाव कहता हूँ। शून्य भाव प्रार्थना है, शून्य भाव ध्यान है, शून्य भाव समाधि है। और इसका ये मतलब नहीं कि आप घर वालों को छोड़ दें, ज़मीन जायदाद छोड़ के भाग जाएं। मैं कहता हूँ छोड़ने का भाव पैदा करो। भाव, तुमसे कोई चीज़ ना पकड़े, तुम किसी चीज़ से अटैच ना हो, जुड़ ना जाओ, चिपक ना जाओ। घर में रहते हुए घर से चिपको मत। माता पिता, बहन, बेटी, बच्चे, बड़े बूढ़े, इनके साथ रहो, पर इनके साथ चिपटो मत। इनके साथ नहीं चिपकना है, और रोज़ नियमित रूप से भजन सिमरन अवश्य करना है। इन थोड़े से दिनों में थोड़ी सी मैंने आपसे बातें कही,
इनको बड़े प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अगर मेरे किसी मित्र या प्रियजन का कोई प्रश्न है तो मेरी विनम्र प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुने। और आप जी कमेंट सेक्शन में भी अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। पर्सनल प्रश्न हो तो आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक यहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप अपना पर्सनल मैसेज भी छोड़ दे सकते हैं। मैं चेष्टा करूँगा आपके प्रश्नों के जवाब देने की। और भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। भजन सिमरन क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना ताकि एकाग्रता प्राप्त हो जाए दोनों आँखों के मध्य में। मतलब कि दुनिया के शक्लों पदार्थों के विचार छूटकर एक ही विचार आपके अंदर रह जाए। और वो क्या? सिमरन के शब्दों का विचार, वो ही आपके अंदर गूंजे। जब ये आपके पास एक ही विचार गूंजने लगेगा, दुनिया का मोह और प्यार छूटता जाएगा और आप अपने अंतर में आना शुरू हो जाओगे। जब जब आप अंतर में आना शुरू हो जाओगे तब एक ध्वनि सुनाई देगी कानों से या दोनों आँखों के मध्य से। फिर उस शब्द धुन को पकड़ना है। पहला स्टेप सिमरन करना है, जप करना है। उस स्टेप से उस सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर चढ़ना है। अनहद नाद या शब्द धुन को सुनना है। शब्द धुन को सुनते सुनते लीन हो जाना है। देखो, सिमरन के वक्त आप शब्दों का जाप करें, आंख बंद करें, दोनों आंखों के मध्य में देखते रहें। कोई पॉइंट नहीं ढूंढना है कि ये तीसरी आंख रही, ये तीसरी आंख रही, कोई बात नहीं। चुपचाप सहजता से आंख बंद रखनी है और जहाँ ध्यान जाता है आंखों के बीच में अंधेरे की तरफ जाने देना है। जैसे ही सिमरन करना शुरू करोगे, शब्दों का जाप करना शुरू करोगे, तो आप जी आपका ख्याल वहाँ पे टिक जाएगा जहाँ पे वो तीसरी आंख और तीसरा तिल का केंद्र है। फिर क्या होगा? अनहद नाद या शब्द धुन सुनाई देगी। जब ये अनहद नाद और शब्द धुन सुनाई देगी, फिर क्या करना है? उसको कहते हैं भजन। भजन के वक्त क्या करना है? कोई जप नहीं करना है, कोई शब्दों का जाप नहीं करना है, किसी भी सदगुरु के स्वरूप को ध्यान नहीं करना है, याद नहीं करना है। चुपचाप आंखों के बीच अंधेरे की तरफ देखते जाएं और धुन को सुनते जाएं। धुन को सुनते सुनते उसमें लीन हो जाएं और अपनी मैं को उसमें लीन कर दें, अपने आप को डुबा दें। यह है भजन सिमरन की प्रक्रिया। प्यारी साध संगत जी, अगर किसी को इस सत्संग से कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप जी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। अगर आप जी को वीडियो पसंद नहीं आई या आप जी को वीडियो से कुछ भी सीखने को नहीं मिला तो आप जी इस वीडियो को डिसलाइक अवश्य करें। सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली। अगर आप रोज़ाना सत्संग सुनना चाहते हो सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, जो भी नया सत्संग अपलोडेड होगा वो आप जी बड़े प्रेम से सुन सकते हैं। अगर कभी किसी दिन सत्संग ना डले तो शाम के 6 बजे तक का इंतज़ार ज़रूर करें। अगर उस दिन शाम के 6 बजे तक भी सत्संग ना डले तो आप जी पुराना सत्संग अवश्य सुना करें। मैं उसके लिए आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतना प्रेम प्यार देते हो, इतने प्रेम से सुनते हो, इसके लिए मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और भजन सिमरन करते रहें, सभी से प्रेम प्यार करते रहें, किसी से नफरत ना करें। राधा स्वामी जी।